रात हो चुकी, आप अभी भी जागे हैं। मन भागता है, नींद नहीं आती, ख्याल घेरते हैं, आंख बंद करते हैं, मगर फिर भी सो नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, भारत की सबसे जानी पहचानी महाभारत। अरे रात को महाभारत युद्ध की कहानी। जी, महाभारत युद्ध तो कुछ ही दिन चला, मगर उसके बाद के सफर से एक कहानी। युधिष्ठिर स्तब्ध खड़े हैं, गहन शोक से घिरे। जीत कर जानना कि जीत भी दरअसल हार ही है, सबसे बड़ी हार। इसका दर्द शायद आप समझ सकते हैं, गहरा होता है। ऐशो आराम, जमीन, धन धान्य, चाहने वाले ना चाहने वाले, सब बेमायने लगता है, मीनिंगलेस। एक तरह से देखें तो गीता में युद्ध से पहले अर्जुन का विषाद, दुख कच्ची घटना थी। तब सब थे, तब भय था मृत्यु का, अपनों की अपने हाथों से। अब युद्ध के बाद कुछ न बचा, सब कुछ जा चुका। मगर फिर भी संभालना है किसी तरह, एक बार फिर एक नई नींव डाल सब खड़ा करना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, मगर युद्ध के बाद आंखों की थकान कहती है युद्ध आसान होता है, मगर उसके बाद सृजन, सब याद रखते हुए भी भुलाकर कठिन। बस बहुत हुआ। युधिष्ठिर जाना चाहते हैं सब त्याग कर, राजपाट, जमीन जायदाद, घर बार, रिश्ते नाते, संसार के जाल से दूर, सत्य की खोज, संन्यास। द्रौपदी और सब भाई एक एक कर युधिष्ठिर को मनाते हैं, समझाते हैं, कहाँ जाओगे त्याग कर, जहां जाओगे वहीं संसार का ये जाल फिर पकड़ेगा। रुक जाओ, ठहर जाओ, साथ मिल के थामेंगे जीवन के ये बिखरे धागे, मत जाओ। टूटे दिल को तो संभाल भी ले, पर जब आघात रूह पर होता है खुद अपने हाथों से, तब आगे क्या, सब छोड़ चले जाना। इस मोड़ पर महाभारत का शांति पर्व हमें एक दूसरे तरीके से जीवन की सच्चाई दिखाता है। जब मालूम पड़ता है कि दुनिया से जीत के कभी कोई सिकंदर नहीं हुआ, असली जीत तो खुद अपने से जीत के होती है। इस मोड़ पे महाभारत हमें याद दिलाता है कि सब राजा रानी थक जाते हैं, फिर वो स्वर्ग के राजा हो, पृथ्वी के, या अपने काउच या किचन के। देवराज इंद्र ने भी शायद यूं ही थक के अपने गुरु से पूछा क्या किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, जिनका स्मरण हम हर थर्सडे, बृहस्पतिवार उर्फ गुरुवार करते हैं, वो बृहस्पति जिनके धनुष की प्रत्यंचा खुद रित है, कॉस्मिक ऑर्डर, इटर्नल लॉ। देवताओं के राजा को खुद पर राज करने की कला बृहस्पति ने सिखाई, संसार की एक नई परिभाषा दी। संसार, जीवन चक्र, द व्हील ऑफ लाइफ। असली संसार तो हमारे भीतर है, वो चक्र जो जब हमारी आंख, मुंह, कान सब बंद भी हो तब भी चलता रहता है, चलता रहता है। वो है रियल मकॉय, असली माया जाल। बृहस्पति कहते हैं त्यागो, छोड़ो, बाहरी संसार नहीं, भीतरी मनोजाल, कभी ना तृप्त होने वाली इच्छाओं का फैलाव। ठीक, मगर इंद्र को, युधिष्ठिर को, हम सबको ये सिखाएगा कौन? शिक्षक के रूप में बृहस्पति पेश करते हैं कछुआ।
वही जिनकी पीठ पर धरती टिकी है, श्री विष्णु का अवतार गुरु। ये हमें सिखाएंगे एक गुर, वो है संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष ही स्वर्ग है, संतोष ही परम सुख है। जिस मन में संतोष रहता है उसके बराबर भाई कुछ नहीं। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं। गहरी ठंडक। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। हाउ बोरिंग, यानी नो एक्साइटमेंट, नो पैशन, जीरो मस्ती। संतोष का ये मतलब नहीं कि हम इनकी तरह मुंह लटकाए आलसी खर्राटे लेते रहें, जीवन के उत्सव में भागीदार ही ना हो। भारतीय बोध में संतोष यानी सम्यक कामना, कॉन्शियस डिजायरिंग। हम कामना के माध्यम से जीवन तो जिए, मगर कामनाएं हम पर कभी हावी ना हो। हम मालिक, वो नहीं। जब जिंदगी में कामनाएं हावी हो जाती है ना, तो सेंसेशनल वैल्यू, एक्साइटमेंट होता है। गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, और बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। नाम, शोहरत, इज्जत नहीं, इतना नहीं, उससे बढ़कर, सबसे बढ़कर, और काम, लस्ट, वो तो मिल गई, अब क्या? वो भी। एक्साइटमेंट ओस की बूंद के माफिक, दिखने में सुंदर, बट जड़ों को सींचता नहीं। उसके लिए आनंद रस उर्फ संतोष। जड़ों की सींच के बगैर जीवन सूख जाता है। इस सूखे जीवन जंगल में इच्छाएं चिंगारियों का काम करती हैं। जरा इस फॉरेस्ट फायर में हमारे टीचर मिस्टर कछुए को देखें। वो अपने सब अंग खोल के भीतर कैसे सिकोड़ता है। ठीक वैसे जब हम अपनी दौड़ती कामनाएं कछुए की तरह भीतर की ओर सिकोड़ते हैं, तब हमारा असली स्वभाव, our inner light shines, delights, अंतर ज्योति प्रकाशित होती है, आनंद बरसाती है। याद रहे, इच्छाओं की अग्नि संतोष से शांत कर ही कछुआ खोल से बाहर आता है। महाभारत सिर्फ कहानी नहीं, भारत का बोध सार है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए। सुनना आसान, जीना थोड़ा कठिन। तो यदि हम इन सूत्रों को इस क्षण, दिस मोमेंट, अपने जीवन में ढाल पाएं, तो कहानी खत्म, पैसा हजम। मगर यदि हम समझ तो गए, शायद उतना नहीं कि जिंदगी में ही ढल गए, तो हमारे लिए आगे ध्यान प्रयोग। Dum, diddle dum dum, diddle dum dum. There was a turtle by the name of Bert, and the turtle was very alert. Dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum. बृहस्पति के ये सूत्र महाभारत से भी पुराने हैं। इन्हें 21वीं शताब्दी के जीवन में ढालने के लिए हम रोज कुछ ये भाव प्रयोग कर सकते हैं। डुअल, रात को सोते और सुबह जागते। बात रात नींद से शुरू हुई है तो वहीं से बढ़ाएं। सोने के ठीक पहले, जस्ट व्हेन यू आर रेडी टू स्लीप, कुछ देर अपने बिस्तर पे बैठ जाएं। लाइट्स ऑफ और आप बस अपने साथ। अंधेरा सब फैलाव, सब दौड़ भाग मिटा देता है। आप अपने भीतर 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 और सिमटते जाते हैं। जी, ठीक कछुए की तरह। भीतर एक गहरा भाव करें कि आपके जीवन का विस्तार
क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या होना है, आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स, प्रैक्टिकल टू डूज भी, जो भी ख्यालों का फैलाव हो, धीरे धीरे सब भीतर की ओर खिंचा चला आ रहा है, खिंचा चला आ रहा है। Retracting, withdrawing from the world. आपकी सब इंद्रियां, आंखें जिनसे आप देखते हैं, कान जिनसे आप सुनते हैं, नाक जिससे आप गंध का एहसास करते हैं, त्वचा जिससे आप स्पर्श महसूस करते हैं, जीभ जिससे आप रस चखते हैं, सब की ऊर्जा भीतर की ओर लौट रही है, सिमट रही है। मूविंग इनवर्ड्स। याद के लिए हर श्वास जो अंदर आती है उसके साथ ये भाव जोड़ें कि ऊर्जा भीतर लौट रही है, भीतर लौट रही है। फिर जब निद्रा घेरने लगे, बच्चा जैसे सोता है, करवट ले ले, cuddle yourself, imagine आप छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, कोमल और कोमल और कोमल होते जा रहे हैं, फूल की पंखुड़ी के माफिक ओस की बूंद की तरह पिघलते जा रहे हैं प्रकृति की गोद में। इस भाव के साथ निद्रा में प्रवेश करें। अगली सुबह फिर गुरु बृहस्पति का संतोष सूत्र। सुबह जब उठें, आंख खोलने से पहले अपने ध्यान को फिर से श्वास पर ले जाएं। हर श्वास के साथ ये भाव शब्द भीतर दोहराएं। संतोष जो है खूबसूरत है, परफेक्ट है। माना 1000 चीजें नहीं हैं, मगर जो है वो क्या कमाल है। आंखें जो जीवन की खूबसूरती देख सकती हैं, कान जो संगीत सुन सकते हैं, त्वचा जो स्पर्श का अनुभव कर सकती है, नाक जो सूंघ लेती है, ज़बान जो रस चखती है इस अद्भुत जीवन के। याद रहे, इस भाव को पूरे जीवन में फैलाना है। दिन में जब मौका मिले, बस कुछ सेकंड पानी की छोटी सी सिप लेते, थोड़ा कुछ खाते। संतोष जो है खूबसूरत है, जो है परफेक्ट है, इसे बार बार दोहराएं। इन समरी, दिन में जीवन के विस्तार में संतोष भाव, रात जीवन को समेटते हुए कामनाओं को समेटना। कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस, सतत प्रयोग से कभी किसी सनातन पल में बृहस्पति ने जो इंद्र को कहा, जो ऋषि देवस्थान ने युधिष्ठिर को बताया, जो महर्षि व्यास ने हम सबको कहा, वो हमारे जीवन में अवतरित, मैनिफेस्ट होगा, सहज रूप से फलेगा। इस शुभाकांक्षा को आपके साथ छोड़ अब हम अपनी और आकांक्षाओं को समेटने जाते हैं। जी, हमारे टीचर मिस्टर कछुए की तरह। रात हो गई और देखिए हम अब भी आपसे यूं ही बात करते जाएंगे।